भगवान श्री कृष्ण की 3 ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। पहली कहानी। तो दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि बचपन में भगवान श्री कृष्ण माखन चुराया करते थे, जिसे वह अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाते थे। पर आप में से शायद ही कोई यह बात जानता होगा कि भगवान अपने माखन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वानरों को दिया करते थे। तो इसके पीछे की वजह यह है कि पिछले जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण राम बनकर आए थे तो वानरों ने उनकी काफ़ी सहायता की थी, और भगवान श्री कृष्ण को यह बात याद थी कि उन्हीं के वजह से वह माता सीता तक पहुँच पाए थे। इसलिए उनका धन्यवाद प्रकट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने इस जन्म में भी वानरों को माखन खिलाया करते थे। दूसरी कहानी। तो दोस्तों, आपने कालिया नाग की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसे मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण पानी की गहराइयों तक पहुंच गए थे। लेकिन ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हो चुका है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा उज्जैन में संदीपनी जी के आश्रम में हुई थी। वहीं पर वह सुदामा से भी मिले थे। जब उनकी वहाँ से शिक्षा खत्म हो गई और वह जाने लगे तो उन्होंने पहले अपने गुरु से पूछा कि आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या चाहिए। तो गुरु ने पहले तो मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण के बार बार आग्रह करने पर वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। वह सालों पहले समुद्र के तट पर गया था, जहाँ पर समुद्र ने उसे निगल लिया। तो इस बात का पता लगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण समुद्र के तट तक जाते हैं और समुद्र को ललकारते हैं यह जानने के लिए कि उनका पुत्र कहाँ है। तो वह बताते हैं कि समुद्र में शंकासुर नाम का एक राक्षस है, जो लोगों को मारता नहीं है बल्कि उन्हें अपने पास ही अपनी सेना के रूप में दाखिल कर लेता है। और तब भगवान शंकासुर यानी कि वह राक्षस से युद्ध करते हैं और अपने गुरु के बेटे और अन्य सभी ऋषि मुनियों और उनके बच्चों को वापस ले आते हैं। 2 बार पानी की गहराइयों तक जाकर बुरी शक्तियों से युद्ध किया था। तीसरी कहानी। तो दोस्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण की काफ़ी सारी तस्वीरें देखी होगी और हमारे धर्मशास्त्रों में भी कई बार उनका वर्णन किया हुआ है। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के वर्णन किसने किया था? उत्तरा ने। तो अब आप पूछेंगे कि उत्तरा कौन है? उत्तरा और कोई नहीं बल्कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी थी। उत्तरा ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण दिखते कैसे हैं, उनकी नाक कैसी है, उनकी आंखें कैसी है, उनकी मुस्कान कैसी है। और इसी चीज़ का चित्र में उल्लेख किया था, वह थे वज्रनाभि। अब आप यह भी पूछेंगे कि वज्रनाभि कौन है? वज्रनाभि और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के परपोते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहले शब्दों में वर्णन किया था उत्तरा ने और उनके चित्र बनाए थे उनके परपोते ने।